गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड की कुछ अपन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। आज अपना रहेगा पॉप अप रूल। देखो पॉप अप रूल क्या है कि अपन कह रहे एसिमेट्रिक कीटोन। देखो ये अपन कह रहे कीटोन है, या इथाइल ग्रुप है और यहाँ कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। जब एसिमेट्रिक कीटोन का अपन क्या करें, ऑक्सीडेशन। और जनरली बात करते हैं भैया डाइल्यूट HNO3। इसके साथ जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CO ग्रुप, देखो बॉन्ड या तो ये ब्रेक होगा या बॉन्ड होगा ये ब्रेक। अपन सिंपल कहें ऑक्सीडेशन में अर्थात वो बॉन्ड ब्रेक होगा जिसमें इस CO समूह ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच रहेगा जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। या सेकंड कंडीशन अपन कह सकते हैं कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा जिसमें स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा है, स्मॉल ग्रुप। देखो यहाँ स्मॉल ग्रुप है और यहाँ पर लार्ज, तो ये स्मॉल ग्रुप है वो तो अटैच रहेगा और लार्जर ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्रेक। या सेकंड कंडीशन कंपटीशन के हिसाब से आपको ये भी ध्यान में रखना है भैया, अब जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, डाइल्यूट HNO3 से, तो हमेशा उस बॉन्ड का क्लीवेज करोगे अर्थात CO समूह उस कार्बन के साथ अटैच रहेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। देखो यहाँ पर 3 अल्फा है और यहाँ पर कितना है, 2 अल्फा। अर्थात CO समूह उस कार्बन के साथ अटैच रहेगा जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, मैक्सिमम है। अर्थात यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ये होगा। देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन और इस कंपाउंड का भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ये अपना कौन सा है, पॉप अप रूल। पॉप अप रूल ये कहता है कि अनसिमेट्रिक कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर जो स्मॉल ग्रुप है वो कार्बोनिल के साथ अटैच रहेगा और लार्जर ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो स्मॉल ग्रुप ये है और लार्जर ग्रुप ये है, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला मेजर होगा और यहाँ से ब्रेक होता है तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर। ठीक है, इसको नोट करो। फिर अपन लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो हो गया। अब देखो इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करें सिंपल, बेकार है। देखो अब अपन बात करें कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर अपन क्या करें, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर अपन क्या लें, डाइल्यूट HNO3। और डाइल्यूट HNO3 तो अपना देखो ऑक्सीडेशन कौन सा, चाहिए ये बॉन्ड ब्रेक करो चाहिए ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर दोनों ही क्या है, सेम। और जैसे ही सेम है तो अपना C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH होगा। ठीक है, इस टाइप से अगर अपन यहाँ बात करें C डबल बॉन्ड O, ये CH3, यहाँ CH3, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा भैया, ये। और यहाँ पर इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा C डबल बॉन्ड OH। और फर्स्ट फिर यहाँ कंडीशन आएगी ये। ठीक है भाई, यहाँ से तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, तो एक कंपाउंड तो फॉर्मेशन ये और एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा ये। तो अपन सिंपल पॉप अप के रूल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना है, अब जैसे ही आप लोगों को अनसिमेट्रिक कीटोन दिया जाए तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, इस टाइप के आप लोगों को ध्यान में रखना है, नोट करो। ठीक है, अब अपन चलते हैं, देखो बेसिक अपनी जो रिएक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग। एक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कार्बोनिल कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, देखो अल्कोहल से। ये आपको 11th में भी बताई, इसके साथ अल्कोहल में भी। देखो अपन को पता है H+ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और जैसे ही अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इधर, और यहाँ से ROH डबल बॉन्ड ये किधर अटैक करेगा, और ROH ये H यहाँ से ये रिमूव
हो जाएगा, क्या बनेगा, COROH। ठीक है, फिर अदर एल्कोहल आएगा, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अपन डायरेक्ट ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मेशन होगा, OR। अगर ये एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, सपोज करो ये अपना क्या है, एल्डिहाइड, तो ये कहलाता है एसीटेल। क्या फॉर्मेशन होगा भैया, एसीटेल। और अगर अपने पास ये क्या है, कीटोन, तो अपन क्या कर लें, 2ROR, मैकेनिज्म सेम रहेगी। तो अपन यहाँ से H2O को रिमूव कर दे डायरेक्ट, और जैसे ही रिमूव करेंगे तो CH3 ये OR और ये OR, ये कहलाता है कीटेल। क्या फॉर्मेशन होगा, कीटेल। अगर एल्डिहाइड है तो एसीटेल, और कीटोन है तो क्या फॉर्मेशन होगा, कीटेल। अगर आपके पास इस तरह से डी नोट है और यहाँ पर अपन लें एल्कोहल, और आप लोगों को पता है RR, तो यहाँ से भी क्या रिमूव होगा, H2O, और जैसे ही H2O रिमूव होता है तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा, R। ठीक है, ये आप लोगों को डिनोट करनी है। कई बार आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते, देखो देख, इस टाइप के आप लोगों को डी नोट होता है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, हेमी एसीटेल है। क्यों, यहाँ पर इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या कहलाती है, हेमी एसीटेल। कौन सा होगा, हेमी एसीटेल। जो अपन बात कर रहे थे कि सपोज करो ये जो कंपाउंड है और अपन वन मोलिकुल के साथ करवाएं, तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो वन मोलिकुल जब अटैच होगा तो अपन क्या कहेंगे, हेमी एसीटिल। तो ये जस्ट लाइक देखो O, यहाँ पर ये क्या है, R, और ये OH है, तो इस स्ट्रक्चर को भी अपन क्या कहते हैं, हेमी एसीटिल या हेमी कीटिल। ठीक है, कीटोन है तो कीटोल कहेंगे या एसीटेल कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जब दूसरा मोलिक्यूल आता है तो अपना जब बनता है ये कहलाता है अपना एसीटिल या हेमी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को डिनोट करके लिखनी है। अब देखो कई बार आपके क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है, आज ये आपका रिवीजन है भैया, ठीक है ना। देखो ये अपना क्या है, कीटोन, और आपको ऐसे दे दे, तो आप लोगों को यहाँ से क्या रिमूव करना है, H2O, और आप लोगों को ध्यान रखना है S या S CH2, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब देखो इसकी जो कंडीशन है, मान लो सपोज करो ये कंपाउंड है और आपको दे दिया ये कंपाउंड, या तो ये मिल जाता है या मिलता है ये, दोनों की सेम कंडीशन है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर है। ठीक है, अगर इसको रिमूव करना है तो अपन क्या लेते हैं, H2OH+, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, इसमें। क्यों, ये बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो OH यही तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, OH H, तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, और क्या रिमूव हो जाएगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ ऐसी कंडीशन है तो आप लोगों से रिएक्शन करवा सकता है, देखो कैसे। देखो जैसे ये अपना एसिटिक एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन अपन से
डाईथायो अल्कोहल से कराएगा। तो यहाँ से अपन को पता है क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, और जैसे ही रिमूव होगा तो OSS और यहाँ अपना रहेगा CH3H। अब अपन से कहे कि बेस है, तो बेस यहाँ से क्या ले जाए, H प्लस, और H प्लस ले जाए तो CH3, इसके साथ SS, और यहाँ पर क्या चार्ज आए, नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव आए और मान लो यहाँ अपन को अदर कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवानी है, तो ये इधर से इधर, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो अपन कह सकते हैं CH3, ये SS, इसके साथ देखो ये CO नेगेटिव HCH3। अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये कौन रोका जाएगा, रिमूव, या OHH, OHH, ठीक है। अर्थात यहाँ जब रिमूव होगा तो OH OH और ये OH, ये CH3, और एक ही कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कई बार इस तरह से भी आप लोगों को रिएक्शन दी जा सकती है, क्योंकि अपन कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इस टाइप से भी बना सकता है, ठीक है। ये हुई आपकी बात। अब देखो इसकी बात करें अपन, जैसे आप लोगों को ये बात की है, और यहाँ पर NH2OH, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H2, ये अपन ने पढ़ रखा है, और यहाँ जब प्रोडक्ट बनता है तो कई बार इसे ऑक्स एमिनो एसीटोन भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसका कई बार नाम दे दे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक अपन बात करें कि ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, देखो H2O, CH3, CH3 डबल बॉन्ड और NH, फिर दूसरा एसीटोन ले लें, तो एसीटोन से अपन क्या बना सकते हैं, ये आपको पता है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। तो एक अपनी कंडीशन ये बन सकती है, बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो देखो अपन इधर से इधर अटैक कराएं तो यहाँ नेगेटिव, और ये किधर, इधर से इधर, और ये इधर शिफ्ट, और CH3, तो यहाँ NH नेगेटिव आएगा, और जो H प्लस ये है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, और ये बन जाता है CH2, C डबल बॉन्ड CH3, और इसको अपन कहते हैं डाई एसीटोन एमीन, ठीक है ना। तो आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है ऑक्सा एमिनो एसीटोन कौन सा यौगिक देगा या किसके साथ रिएक्ट कराएं, तो इसके साथ। आपसे पूछा जाए डाई एसीटो एमीन कब बनेगा, जब अमोनिया से रिएक्शन। तो ये बेसिक थी जो आप लोगों को मैंने बता दी है। अब लास्ट एक रिएक्शन है, उसके बाद अपन करते हैं इनका रिवीजन। मैनिच रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन है भैया किसकी, कार्बोनिल की। देखो ये कार्बोनिल है, सपोज करो आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन के साथ, ठीक है। और यहाँ जब प्रोडक्ट बनेगा तो आप लोगों को एसीटोन इसके साथ रिएक्ट करेगा, और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा NH2, ये कीटोन, हाँ, ये फॉर्मेशन, और इसको कहते हैं मैनिच बेस या मैनिच सॉल्ट, ठीक है। देखो कैसे, अपन को पता है ये कार्बोनिल जो कंपाउंड है ये क्या है, अपनी एमीन है। देखो ये इधर से इधर,
ये यहाँ से यहाँ, ये कौन सी मीडियम में होती है? एसिडिक मीडियम में होती है। वैसे पहले इसको एसिडिक मीडियम की बात कर लेते। तो पहले किधर अटैक करेगा? यहाँ C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट? इधर, और यहाँ C OH पॉजिटिव और इसके साथ NH और RR, तो ये क्या देगा? लोन पेयर देगा इसको। जैसे ही लोन पेयर देगा तो COH NH और R एंड R, यही बनेगा। देखो ये इसने लोन पिया, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, तो इसका ईट करते पर क्या रिमूव हो जाता है? C डबल बॉन्ड N और ये R और ये R, ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है भैया, इसको नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसके साथ इसकी रिएक्शन। हो गया? देखो अपना ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, CH डबल बॉन्ड और N या R और ये पॉजिटिव। अपन ने क्या किया? फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन की। अब देखो ये रिएक्ट कर नहीं सकता, तो एक अपन कह सकते हैं इसका क्या कराएं अपन? टॉटोमराइजेशन। और जैसे ही टॉटोमराइजेशन होगा तो अपना जो कंपाउंड है OH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका अपन ने क्या कर दिया? टॉटोमराइजेशन। जब टॉटोमराइजेशन है HC डबल बॉन्ड NR यहाँ पॉजिटिव, देखो ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, ये नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से ये तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, और यहाँ जो पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा? ऐड, और इसके साथ जब प्रोडक्ट बनेगा COH पॉजिटिव CH2N R और R, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? रिमूव, और इसे अपन कहते हैं मैनिच बेस। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मैनिच बेस का मतलब क्या है? ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका H यहां से ये H2O निकल रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। और आपको प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन करना है? C डबल बॉन्ड CH2N और R एंड R। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को डिनोट करना है अकमेनिच रिएक्शन क्या होती है, या आप लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? फिनिश। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो इसकी रिवीजन की, इसका क्या कर लेते हैं? रिवीजन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, देखो ये अपन बात करें एल्कोहलों से, एल्कोहल जो है, ठीक है ना, वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री। एल्कोहलों की बात कर लेते हैं अपन। एल्कोहल अगर अपन ले PCC या जॉन रीजेंट, तो आपको पता है ये किस में कन्वर्ट करेगा भैया? कार्बोनिल कंपाउंड में। किस में करेगा? कार्बोनिल। एक अपन कह रहे कि कॉपर के साथ 300 डिग्री पर हीट, तो ये भी किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोनिल। लेकिन कौन से बनते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। यहां जो होता है वो कौन सा होता है? 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा होगा? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। या फिर अपन बात कह रहे थे NBS से। किससे बात कह रहे थे? NBS से। ठीक है ना, तो ये तो अपन को ध्यान में रखना है कि एल्कोहल को अपन क्या करें, इसके थ्रू अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, एक अपन कहते K2Cr2O7 KMnO4 और बेसिक मीडियम और HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया। पहले कार्बोनिल कंपाउंड करेंगे और कार्बोनिल को कार्बोक्सिलिक एसिड में
कन्वर्ट कर देंगे। ये तो हुई आप लोगों को अल्कोहल की बात। अब देखो, हाँ, इसके साथ अपन बात करें, देखो कई बार आप लोगों को इस तरह से डिनोट कर दिया जाता है और यहाँ कहें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है एसिड, ये है बेस, और क्या बनाएगा सॉल्ट, और सॉल्ट बनेगा तो अपना जो डाई, भाई इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, तो क्या बनता है कैल्शियम का सॉल्ट। और जब इसको हीट करते हैं तो हमेशा क्या फॉर्मेशन निकलता है, एसीटोन या अपना एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसके साथ अपन को मान लो C6H5 C डबल बॉन्ड OH ले लिया और क्या दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है अब क्या फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से हीट करते ही ये रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो अपन ने बहुत पढ़ा है। देखो कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्शन, अब वो एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर अल्फा हाइड्रोजन 3 है और क्या मिले X2NaOH, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या फॉर्मेशन होगा भैया, एक तो एलो फॉर्म और एक सॉल्ट। क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अपन मान लो कोई डाइल्यूट NaOH है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कौन सी रिएक्शन होगी भैया, एल्डोल। कौन सी होगी, एल्डोल। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है, और कंसंट्रेट NaOH लिखा मिले, तो आप लोगों को पता है कौन सी, कैनी जारो रिएक्शन, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट तो कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। अब यहां पर सपोज करो आपको क्या मिले, अगर एल्डिहाइड, वो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का क्या मिले, BPH3 और किसके साथ क्या मिले, CH3Cl, ठीक है। और आप लोगों को जब हीट का निशान मिले तो आप लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा, एल्किन फॉर्मेशन, अर्थात एक CH2 यहाँ पर ऐड हो जाता है। फिर अपन ने बात की देखो ZnHgHCl, तो अपन इस रिएक्शन का क्या नेम होता है भैया, क्या फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन का नेम क्या होगा, किल्मेंसन रिडक्शन, ठीक है, नोट करो। देखो एक अपन बात कह रहे थे अभी, देखो क्या ले, NH2 या तो मिले ये या मिले OH, तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन होगा, ये। एक अपन बात कह रहे, देखो रेड फॉस्फोरस और HI, तो भी आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये, ठीक है ना। देखो X2NaOH लें, डाइल्यूट NaOH एल्डोल, और क्या होगी, कैनिजरो। अदर रिएक्शन की बात करें, देखो अभी अपन ने पढ़ी एक मैनिच रिएक्शन, तो फॉर्मल्डिहाइड और उसके साथ 2 डिग्री एमीन, तो आपको पता है यहाँ क्या होगा, CH N और ये R एंड ये R, ठीक है ना। जनरली हमेशा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर अपन ने बात की भैया एक्टिव मिथाइल ग्रुप, जैसे CH2 या Z, और इस Z की बात की NO2 हो सकता है, या NO2 हो सकता है, CN हो सकता है,
एस्टर हो सकता है, ठीक है, और एसिल कीटोन हो सकता है या एल्डिहाइड। तो फिर अपन क्या कह रहे थे, एक्टिव मिथाइल जो ग्रुप है उसके साथ एज इट इज ये जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो अपन कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। फिर अपन ने बात की, देखो अगर मान लो ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसकी रिएक्शन अपन ले रहे थे पर एसिड से। किससे ले रहे थे, पर एसिड। तो पर एसिड हमेशा क्या फॉर्मेशन कर रहा है, अगर कीटोन है तो एस्टर और एसिड है वो क्या एल्डिहाइड, तो क्या फॉर्मेशन होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर अपन ने देखा यहाँ पर जिंक, ये देखो पहले इनको नोट करो फिर मैं देखो अदर रिएक्शन लिखता हूं। नोवेंजल की बात की, देखो अपन कह रहे थे क्या मिलेगा भैया, ZnBr(C)O(R). तो ये अपन क्या ले रहे थे, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, क्या ये कौन सी है, नोवेंजल, ठीक है। और ये जाके अटैक करता है और अपन कहते हैं C डबल बॉन्ड और OH। भाई एस्टर है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अपन क्या लेते हैं H2OH+। भाई सेकंड स्टेप में क्या लेते हैं H2H+। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को जितनी भी रिएक्शन है उनको सबको सॉल्यूशन करना है और इस टाइप से आप लोगों को लिखना है। ऐसे भी ध्यान रखना है भैया, जैसे मान लो कि आपको ये दे दिया और PCl5 दिया है, तो आप लोगों को पता है किसका साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, POCl3। तो यहां से ये क्या ले जाएगा, ये बन जाएगा और एक Cl इधर और एक Cl इधर हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए ये बॉन्ड और यहाँ पूछा जाए H+, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ Hg+2। तो अपन को पता है ये क्या मिलता है, कौन सी रिएक्शन है, कुचरोव रिएक्शन, क्योंकि कुचरोव में OH इधर और H इधर, फिर टॉटोमराइजेशन और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंडों में, ठीक है ना। और ये विशेष आपको ध्यान भी रखना है, जैसे दी जाए उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन सॉल्व करनी है। जैसे आपको दिया जाए, मान लो सपोज ये कंपाउंड और इसकी रिएक्शन PCl5 से, तो अपन को पता है क्या बनता है, CH3COCl, क्योंकि ये क्या बनाएगा, POCl3, क्या बनाएगा, POCl3। और ऑक्सीजन के पास क्या हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्मेशन होगा, HCl। अर्थात यहाँ जब अपन बात करते हैं तो POCl3 और HCl। अब मान लो कि ये कंपाउंड दे दिया जाए आपको और क्या दिया जाए, H2 बेरियम सल्फेट और जाइलिन, ठीक है, और उसके साथ Pb। तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है भैया, रोजेनमुंड है, कौन सी है, रोजेनमुंड। फिर अगर मान लो इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर दे 3 मोलिकुल, तो क्या बनता है, पैरा एल्डिहाइड। क्या बनेगा भैया, पैरा एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर HCl लेंगे तो मेटा एल्डिहाइड। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पैरा एल्डिहाइड की अपन बात करते हैं, जो आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। तो ये जैसे इस टाइप की रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए C6H5C डबल बॉन्ड OO, और इसके साथ हीट करेंगे तो ये रिमूव हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन। और एक आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए, आप मान लो सपोज करो ये कोई कंपाउंड है और X2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो ये भी तो भैया क्या है, बेस, और ये बेस है तो यहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, हेलो फॉर्म, और इसके साथ सॉल्ट। ये इस टाइप की रिएक्शन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मान लो आपको ये दे दिया और मिले KOH, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या फॉर्मेशन होगा, HC डबल बॉन्ड OK, और उसके साथ एक का अल्कोहल और एक का एसिड। मान लो आपको इस टाइप का एग्जाम्पल मिल जाए। अब आप लोग आज इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। नेक्स्ट अपना रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो आपको ये कंपाउंड दिया है और आपको दे दे SiO2, तो ये अपन को याद होना चाहिए कि ये किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल कंपाउंड में। ये आप लोगों को मैंने बता रखा HCO, C डबल बॉन्ड और H, और यहाँ आपको OH दे दे तो है विदाउट एल्फ हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर कौन सी, कैनिजरो रिएक्शन, अर्थात एक का क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल, और एक का क्या फॉर्मेशन होगा भैया, सॉल्ट। तो ऐसी रिएक्शन इस टाइप से आप लोगों को इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है ना। इस टाइप की आप लोगों को जितनी भी रिएक्शन है आप लोगों को याद रखनी है। एक अपन ने देखा था, देखो इससे रिलेटिव, जैसे अभी अपन ने बात की 11th में पढ़ा था, ये कंपाउंड है, इसका अपन क्या करें, KMnO4 के साथ हीट करवाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस कंपाउंड में, इसी में होता है। देखो अपन को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, बॉन्ड OH OH, फिर इस बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है, एसिड, ठीक है। फिर इसको अगर अपन को रिमूव करना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें। फिर मान लो आपको क्या मिल जाए, Cl2 और H म्यू, तो आप लोगों को पता है यहाँ क्या जुड़ेगा, Cl। फिर एल्कोहलिक KOH, तो वो क्या करेगा, एलिमिनेशन, और आपका जो प्रोडक्ट है ये बनेगा। फिर आपको दे दे ओजोनोलाइसिस ZnH2O, तो आप लोगों को पता है क्या फॉर्मेशन होगा, ये। और फिर आपको क्या मिले भैया, इसके साथ डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ से H, ये इधर से इधर, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होता है, ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से मिलते हैं, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करने, ठीक है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, अपन को देखो अपनी सीट MS चौहान, इसके साथ अपने नोट्सों को प्रॉपर करना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो देख, ठीक है ना। कई कुछ रिएक्शन ऐसी है जो एडवांस की है, उनको नीट वाले को सॉल्यूशन नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को पढ़नी है, मैकेनिज्म याद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं होती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन आती है। क्योंकि यहाँ अपने जैसे इस टाइप की रिएक्शन है, अब भाई ये जो रिएक्शन है बेंजीन, और इससे अपन ये बन गए, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो अपन को पता है ये जो रिएक्शन किससे हो सकती है, AlCl3 से। तो ये ध्यान रखना है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, कौन सी है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। फिर अपन से पूछ लिया जाए ये कंपाउंड है, और यहां पर आप लोगों को मिल जाए एक कंपाउंड ये इस टाइप से, तो आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ क्या होगा, NaOH। अब विदाउट एल्फ हाइड्रोजन कैनिजरो रिएक्शन, अब देखो इसका NO2 है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव, और जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका एसिड, और जो लेस रिएक्टिव उसका क्या बनेगा, एल्कोहल। ये कैनिजरो रिएक्शन, इस टाइप से आपको सॉल्यूशन निकालने। आपको दे दिया जाए भैया ये रिएक्शन क्या है, और इसको H2BSF और PD जाइलिन, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी, ये होगी। इस टाइप के नीट में क्वेश्चन बनते हैं। एडवांस के लिए मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएं। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को डाउनलोड करना, पहले इसको उतारो।
ठीक है ना। तो कार्बोनिल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कार्बोनिल से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। और एक आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, अगर क्यूमीन दिया जाए तो क्यूमीन क्या होता है ये भी ध्यान रखना है भैया। क्यूमीन, फिर यहाँ O2 हीट कर रखा होगा तो आप लोगों को बताया था क्या फॉर्मेशन करता है, OH CH3 और H2OH प्लस। तो आपको पता है ये फिनॉल मेथड है फॉर्मेशन का, ठीक है। ये नीट में कई बार पूछी जा चुकी है तो इस रिएक्शन को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे अपन देखेंगे कल कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके।